हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है पटेल और आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ब्लो डाउन ऑपरेशन, कैरी ओवर और डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक सीरीज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ब्लो डाउन ऑपरेशन और कैरी ओवर, इसके तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट नोट बताइए किसका, ब्लो डाउन ऑपरेशन और कैरी ओवर का। तो उसमें आपको ये वाले जो टॉपिक है, इसमें जो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं आपको लिखवाऊंगा और जिस तरह से अपन को एग्जाम में प्रेजेंट करना उसी तरह से मैं लिखवाएं, तो वो चीज आपको एग्जाम में लिख देनी है। ठीक है, बाकी जो अपना डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये अभी तक एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया था। ठीक है, बट 2022 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। कब? पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 2022 में जो ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट उठ के आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन बताइए गैल्वेनिक सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसकी वजह से जो ये वाला टॉपिक है, ठीक है, जो डिफरेंशिएट बिटवीन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा है कि प्रीवियस ईयर जो है वो उठ के दे देते हैं, वही कोई क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने लिखवाया भी आपको इसी तरीके से कि आपको आराम से एग्जाम में आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको प्रेजेंट करना। ठीक है, तो आप आराम से इसको ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं आखिर ब्लो डाउन ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, मैं ये जो टॉपिक है इनको मैं आपको डेफिनेशन की मदद से ही करवाऊंगा, क्योंकि अपन को लिखना डेफिनेशन से ही है एग्जाम में। ठीक है, और ये टॉपिक क्या है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। अगर मैं इसको आपको समझाने पे जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर डेफिनेशन से अगर आपको क्लियर हो जाएगा, आराम से पढ़ पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, जिससे क्या है आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो रही होगी, वो डेफिनेशन क्या कहना चाहिए वो भी समझ में आ जाएगा, और जो ये अपना टॉपिक है ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लो डाउन ऑपरेशन कहना क्या चाह रहा है। ब्लो डाउन ऑपरेशन इन अ बॉयलर इज लाइक क्लीनिंग आउट द डर्ट फ्रॉम द फिश टैंक। मतलब ब्लो डाउन ऑपरेशन, पहले तो मैंने ये डेफिनेशन जो बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि ब्लो डाउन ऑपरेशन वही ऑपरेशन है जैसे अपन लोग क्या करते हैं, जो फिश टैंक रहता है, फिश का जो टैंक रहता है उसमें से जो डर्ट को साफ करते हैं। ठीक है, तो ब्लो डाउन ऑपरेशन भी सिंपली वही है कि बॉयलर में जो पानी रहता है, ठीक है, बॉयलर में जो पानी रहता है, जब अपन बहुत बार अपन लोग उसको स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो वाला जो पानी रहता है, इम्प्योर पानी रहता है, उसको अपन लोग निकाल देते हैं और फिर फ्रेश वाटर भरते हैं। जैसे फिश का एग्जांपल दिया था, फिश टैंक जो है अपना, उसमें से डर्ट वर्ट को निकाल देते हैं, उसकी सारी इंप्योरिटीज को निकाल देते हैं, जिससे वो फिश टैंक क्या रहता है, वो साफ रहता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद क्या लिखा है, इट्स अ प्रोसेस वेयर सम ऑफ द वाटर इन द बॉयलर इज इंटरनली ड्रेन्ड आउट। मतलब उसको निकाला जाता है एंड रिप्लेस्ड विद फ्रेश वाटर। ठीक है, जो अपना पुराना वाटर रहता है, जो इम्प्योर वाटर रहता है, जो पहले वाला वाटर रहता है, जिसको बहुत बार काम में लिया जा चुका है, उसको अपन लोग क्या करते हैं, ड्रेन्ड आउट मतलब निकाल देते हैं और उसकी जगह क्या भरते हैं, फ्रेश वाटर। ठीक है, दिस हेल्प टू गेट रीड इम्प्योरिटीज एंड बिल्डअप। ये क्या करता है, इससे क्या होता है, जो अपनी इम्प्योरिटीज हैं वो पानी की वो निकल जाती है, लाइक मिनरल्स एंड स्लज दैट कैन accumulate in the boiler over time. By doing this regularly, the boiler stay clean and runs more efficiently. It's just like how a clean fish tank keep the fish healthy. ठीक है, ये क्या रहता है, इससे जो अपना बॉयलर है वो क्लीन रहता है और एफिशिएंटली जो है वो रन करता रहता है। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, जैसे क्लीन, अगर अपन लोग फिश टैंक को रेगुलरली साफ करते रहेंगे, जिससे क्या है, फिश जो अपनी है हेल्दी रहेगी। ये आई मानता हूँ यार, बहुत बेकार एग्जांपल है फिश वाला, बट ठीक है, यही मेरे को थोड़ा सा सिंपल लगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, तो आई होप सो ये वाली जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और मतलब एग्जाम में किस तरह से लिखना है तो वो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है वो मैं एक बार बता देता हूं आपको। ठीक है, ये किस तरह से बनेगा, ये पूछ लेगा शॉर्ट नोट बताइए किस किस के। फर्स्ट है अपना ब्लो डाउन ऑपरेशन, ब्लो डाउन ऑपरेशन। ठीक है, और फिर सेकंड कैरी ओवर। ठीक है, ब्लो डाउन ऑपरेशन जो है वो अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया था। सेकंड वाला जो कैरी ओवर है इसको भी अपन आगे समझ लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहे आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आखिर कैरी ओवर क्या होता है। ठीक है, कैरी ओवर को भी मैं आपको डेफिनेशन की मदद से जाऊंगा। मैंने कैरी ओवर को है कुछ पॉइंट्स में लिखा है, जिससे एग्जाम में एग्जामिनर को एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और अपन को भी आराम से क्लियर होता रहे। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कैरी ओवर इज व्हेन वाटर एक्सीडेंटली गेट्स कैरिड अलोंग विथ स्टीम इन अ बॉयलर सिमिलर टू स्पिलिंग वाटर व्हाइल प्योरिंग फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। कैरी ओवर नाम से अपन को क्लियर हो रहा है, कैरी मतलब किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पानी पहुंचाना, वही डेफिनेशन कैरी, और कैरी ओवर का मीनिंग भी वही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट हैपन व्हेन टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स और इंप्योरिटीज फ्रॉम द बॉयलर वाटर मिक्स विद द स्टीम
इंस्टेड ऑफ स्टेइंग बिहाइंड। ठीक है, जो वाटर में इम्प्योरिटीज रहती है, ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपली, जैसे अपने पास ये बॉटल है, ठीक है, मेरे मान लीजिए मेरे पास अभी तो नहीं रखी पर एक और बॉटल है, ठीक है, ये वाला जो पानी है इसको अपन लोग इसमें डालेंगे तो अपनी इम्प्योरिटीज जो इस वाटर की इसमें रह जाएगी, इसमें जो है वो कम इम्प्योरिटीज आएगी। ठीक है, तो वही डेफिनेशन कह रहे हैं, इट हैपेंस व्हेन टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ इम्प्योरिटीज विद द बॉयलर वाटर मिक्स विद द स्टीम इंस्टेड ऑफ स्टेइंग बिहाइंड। ठीक है, आई होप सो ये वाला भी चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ टू मच वाटर गेट्स carried over, it can make the steam wet and less efficient for doing its job, like trying to use damp clothes instead of a dry one। ठीक है, ये सिंपली क्या कह रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा जो वाटर है उसको कैरिड ओवर करते रहेंगे तो स्टीम जो है वेट स्टीम बन जाएगी। ठीक है, वेट स्टीम आपको भी पता है, जो अपन ने इससे पहले भी पढ़ा था। ठीक है, वेट स्टीम क्या होती है, वेट स्टीम वाली स्टीम होती है जिसमें जो छोटे छोटे हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में स्लज शायद प्रीमिंग एंड फीमिंग में पढ़ा था, है ना अपन ने। तो वही है, इट्स टू मच अगर कैरिड ओवर करेंगे वाटर को तो क्या है उसमें वेट स्टीम जो है वो बनेगी, जिससे क्या होगा, जो अपना बॉयलर है वो बहुत ही ज्यादा लेस एफिशिएंट वर्क कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट क्या कह रहा है, वेट स्टीम कैन ऑल्सो डैमेज इक्विपमेंट्स डाउन स्ट्रीम लाइक मशीनरी और पाइप्स जस्ट एंड पावरिंग वाटर इनटू द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन कॉज डैमेज। ठीक है, वेट स्टीम क्या करती है, उसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, अपन ने अभी पढ़ा था। ठीक है, सेकंड या थर्ड लेक्चर में। ठीक है, जिसमें क्या रहता है, वेट स्टीम में अपन के बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं जो जो अपने इक्विपमेंट्स है बॉयलर के उसको डैमेज कर सकते हैं, लाइक एन पाइप्स हो गए, उसके मशीनरी जो इक्विपमेंट्स है उसको क्या है डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 5th पॉइंट, टू प्रिवेंट कैरी ओवर इट्स क्रूशियल टू मेंटेन प्रॉपर बॉयलर वाटर लेवल, यूज एफिशिएंट स्टीम सेपरेशन डिवाइसेस एंड इंश्योर गुड बॉयलर वाटर क्वालिटी थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये चीज क्या कह रही है कि अपन को अगर इससे बचाना है कैरी ओवर से तो क्या करना पड़ेगा कि जो वाटर लेवल है एक लेवल तक, जैसे अगर ये पानी की बात करें, ठीक है, इसका वाटर लेवल या तो अपन फुल कर सकते हैं जिससे क्या है पानी जो गिरेगा और जो कैरी ओवर की प्रॉब्लम होती है वो इसी से होती है। तो इसको क्या है एक मेंटेन लेवल पे, इस लेवल पे हम इसको क्या है भर देंगे, जिससे क्या है जब इसको क्या करेंगे बॉईल करेंगे, ठीक है, जो स्टीम फॉर्मेशन होता है तो ये आराम से हो रहा होगा। ठीक है, मतलब एक लेवल तक ही अपन को वाटर को भरना है जिससे अपन जो कैरी ओवर प्रॉब्लम है उसको रोक सकते हैं। और साथ में क्वालिटी ऑफ वाटर भी चेक करना है कि उसका पीएच लेवल मेंटेन है कि नहीं, ज्यादा एसिडिक तो नहीं है, ज्यादा अल्कलाइन तो नहीं है। जैसे अगर इस वाटर का पीएच लेवल देखें तो ये सॉल्ट वाटर है, ठीक है, इसका पीएच लेवल एक मेंटेन होगा, पर कुछ वाटर होते हैं हार्ड वाटर होते हैं, ठीक है, उनका पीएच लेवल हाई हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। तो वही चीज है, इन दोनों को देखना पड़ेगा जिससे अपन जो कैरी ओवर की प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं जिससे आप इसको नोट कर लीजिए। अगर एग्जाम में आए शॉर्ट नोट की तरह तो आप आराम से ये पॉइंट में आप लिख देंगे तो एग्जामिनर पूरे नंबर दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर गैल्वेनिक सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या डिफरेंशिएशन है। ठीक है, सबसे पहले अगर इस पॉइंट की बात करें और इसकी गैल्वेनिक सीरीज की डेफिनेशन भी है, द गैल्वेनिक सीरीज इज लाइक लाइनअप ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन हाउ दे रिएक्ट्स विद each other in the when they in contact with wet environment like water or sweat। ठीक है, जब ये वाटर और स्वेट के कांटेक्ट में आते हैं ये वाले मेटल्स तो किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं उस हिसाब से जो है अपनी गैल्वेनिक सीरीज जो है वो बनी है, अरेंज हुई है। ठीक है, वहीं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो ये क्या है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज लाइक रैंकिंग ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हाउ मच दे लव और लूज गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, जिसको अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, 11th या 12th क्लास केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा था। ठीक है, तो जिस तरह से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किस तरह से रिडक्शन कर रहा है, उस हिसाब से जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बनी हुई है। ठीक है, वहीं अगर इसके सेकंड पॉइंट पर नजर डाले, क्या लिखा है, इट हेल्प्स अस फिगर आउट व्हिच मेटल्स विल रस्ट और कोरोइड फास्टर व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर मेटल्स एट द टॉप। हाँ, तो इतने पे नजर डाले, इसको समझ लेते हैं क्या है कि इस जो सीरीज है इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज है वो किस हिसाब से कितनी जल्दी जो है कोरोजन या रस्टिंग जो है फॉर्म कर रहे हैं कुछ एलिमेंट, और कौन से एलिमेंट जो स्लो है, जो स्लो रस्टिंग फॉर्म करते हैं, और कुछ एलिमेंट जो फास्ट रस्टिंग फॉर्म करते हैं, उस हिसाब से जो है ये सीरीज बनी हुई है। ठीक है, मेटल्स एट द टॉप, जो टॉप के मेटल है वो लेस
रस्ट फॉर्म करते हैं, और जो बॉटम के एलिमेंट्स हैं वो मोर मतलब ज्यादा रस्टिंग जो है वो फॉर्म करते हैं। आई होप सो ये सेकंड डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, एलिमेंट्स एट द टॉप रियली लव टू गेन एलिमेंट। ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, जो टॉप के एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, वहीं ऑक्सीडेशन की बात करें, जो नीचे के एलिमेंट बॉटम के एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो गुड एट ऑक्सीडेशन है और ऊपर वाले जो है वो गुड एट रिडक्शन है। ठीक है, वही अगर थर्ड पॉइंट पर नजर डाले, क्या है, द पोजीशन ऑफ अ गिवन मेटल में बी शिफ्ट ऑफ गैल्वेनिक सीरीज। ठीक है, ये वाले जो गैल्वेनिक सीरीज की जो पोजीशन है, जो मेटल्स की पोजीशन है, ये क्या रहती है, शिफ्ट हो सकती है टाइम टू टाइम। ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो इसके जो मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो इसके जो मेटल्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं। वहीं अगर इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें, क्या लिखा है, सिंस अलॉयज आर इंक्लूडेड इन गैल्वेनिक सीरीज सो देयर कोरोजन कैन बी स्टडीड फ्रॉम दिस सीरीज। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ अलॉयज भी इंक्लूडेड रहते हैं, जिससे जो अपन की इस सीरीज की कोरोजन है उसको स्टडीड करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, वहीं अगर इसके फोर्थ पॉइंट की बात करके लिखा है, इट्स गिव्स नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ अलॉयज। ठीक है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन रही है एलॉयज की पोजीशन के बारे में। ठीक है, वहीं अगर इसके फिफ्थ पॉइंट पर नजर डाले, क्या लिखा है, दिस सीरीज कंप्रेसेस ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज। ठीक है, इसमें क्या है, मेटल्स और एलॉयज दोनों रहते हैं, बट इसमें क्या रहता है, दिस सीरीज कंप्रेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसमें मेटल्स और एलॉयज रहते हैं, उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स रहते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट्स क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ अ मेटल व्हेन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलॉय इज डिफरेंट फ्रॉम दैट प्योर मेटल। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें, क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ अ मेटल इन दिस सीरीज आर परमानेंटली फिक्स्ड। ठीक है, आई होप सो ये छह जो पॉइंट्स है अपने वो क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल, इफ वी पुट जिंक एंड कॉपर टुगेदर इन द वाटर। ठीक है, जिंक वुड बी रस्ट फर्स्ट बिकॉज इट्स लोअर इन द गैल्वेनिक सीरीज देन कॉपर। ठीक है, अगर जिंक और कॉपर को दोनों को अगर पानी में डालते हैं तो जिंक क्या करेगा, सबसे पहले जो है रस्ट फॉर्म करेगा, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर के कंपैरिजन में बॉटम में है। किसमें, जो अपनी गैल्वेनिक सीरीज है, जिंक जो है वो कॉपर कंपैरिजन में बॉटम में है और उस लिस्ट में, इसलिए वो सबसे पहले जो है वो रस्ट को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया किसका, गैल्वेनिक सीरीज का। वहीं अगर इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इफ वी हैव बैटरी विथ लिथियम एंड सोडियम। ठीक है, लिथियम वुड rather give away with its electrons, so it's at the top of the series, while sodium would rather take electrons, so it's lower in the series। ठीक है, मतलब ये भी वही गेन करना और क्या करना, गेन करना और लूज करना इलेक्ट्रॉन की, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू हैव बैटरी ऑफ लिथियम एंड सोडियम, लिथियम वुड बी रेदर टू अवे इट्स इलेक्ट्रॉन, सो इट्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देती है, सो इट्स द टॉप ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये टॉप में है। ठीक है, वहीं अगर किसके सोडियम की बात करें, वो बॉटम में है, सो क्या करता है, वो लोअर डाउन करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब गेन करता है, टैग करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है। ठीक है, तो आई होप सो जो अपना ये डिफरेंशिएट बिटवीन है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उतना समझाने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया इतना आप समझ लेते हैं। अगर आपको 10% भी समझ में आया ना, आप इस चीज को एक बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, क्योंकि ये सिंपल डेफिनेशन है। और अगर एग्जाम में 2022 के पेपर में पूछा है तो 2024 के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है, एक और बार पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बात बताऊं, अभी क्या है, अपन के कुछ टाइम पहले कौन सा पेपर था, एक ट्रिपल ई का पेपर था जो थर्ड सेम में पूछा जाता है। ठीक है, जो 2019 में पेपर पूछा गया था, सेम टू सेम एक क्वेश्चन उसी जगह पे रखे हुए, वही वाले क्वेश्चन पेपर जो है वो 2023 में हमें थर्ड सेम में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आपके भी चांसेस हैं कि यार 2 साल पहले का पेपर, 3 साल पहले का पेपर उठा के पूछ सकते हैं, या फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी उठा के पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें से बस ये क्वेश्चन बनाने का कुछ नहीं था। ठीक है, अगर इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे, शॉर्ट नोट बताइए, ब्लो डाउन ऑपरेशन और कैरी ओवर, जो मैंने आपको इसमें बता दिया है। और सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप सो ये तीनों टॉपिक जो मैंने आपको करवाए हैं आज, ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना ये कैरी ओवर, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अपना ये, ठीक है, गैल्वेनिक सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको भी आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
इसी के साथ आज के इस लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर कैसा लगा यार मुझे कमेंट में थोड़ा बताना। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप कमेंट करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और जो आपके डाउट्स होंगे उसको क्या है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंप्रूव कर पाऊंगा और क्लियर भी करूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप चाहते हैं यार कि मुझसे जुड़ना, ठीक है, मुझसे बात करना या कुछ डाउट्स हों आपको रिलेटेड, तो आप सिंपली क्या करिएगा, ये आदित्य_पाटिल.30, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज है, आप डायरेक्ट जाइए, इसमें फॉलो करिए और डीएम करिएगा और जो भी आपके डाउट हो, ठीक है, चाहे वो इस लेक्चर से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग किस से रिलेटेड हो, अपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे अपन लोग आते हैं तो बहुत सारे अपने डाउट रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप डायरेक्ट डीएम करिए और वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपके वहाँ पर जो है वो सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अपन जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये इरफान भैया ने यार फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। ठीक है, जिसमें क्या है, हम लोग जो फर्स्ट ईयर में जो कॉमनली बेसिक सब्जेक्ट हैं उसको क्या है कंप्लीटली फ्री कर रहे हैं यूट्यूब पे। जैसे अपना हो गया इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके 7 यूनिट जो है वो अच्छे से कंप्लीट होगी। इस तरह से होगी कि यार आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, कि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ये वाली प्लेलिस्ट को पढ़ के आराम से क्लियर कर लें, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, ये आगे आप हर ब्रांच के बच्चों को ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे जाके इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, उसी लेवल तक पढ़ेंगे जिसमें अपन को समझ आ जाए और एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो चीज़ें देखें, जिससे क्या आपके साथ साथ में नोट्स भी बनते जाएं, है ना। तो अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो सचिन पढ़ा रहा है ये भी अपना जो है यूट्यूब पर फ्री हो रहा होगा। ठीक है, बाकी BME ये इरफान भैया ने पूरे 4 यूनिट आपके लिए करा के रखा है। अगर आपके सेम में ये सब्जेक्ट हैं तो आप जाके चेकआउट करिए। सारे जो फ्री जो कोर्सेज हैं, जो अपने बैचेस हैं, इसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अपने अच्छी प्लेलिस्ट बना के रखिए, आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करिए और आप पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये 1 से 2 हफ्ते में आपके यूट्यूब पे डलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका अभी कुछ पक्का नहीं यार, जैसे अगर कोई अच्छा सा टीचर मिलता है हमें तो इस चीज़ को भी स्टार्ट करते हैं। और इसका भी कुछ पक्का नहीं है कि यूट्यूब पे रहेगा या फिर इसका एक पेड कोर्सेज बनेगा, वो आपके रिस्पॉन्स पर रहेगा। फर्स्ट यूनिट जो है वो अपनी यूट्यूब पे ही डलेगी। ठीक है, बाकी के ये कुछ अपने पेड कोर्सेज जैसे M1 M2 EG और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, ये कुछ पेड कोर्सेज हैं और ये पेड भी हैं और इसलिए हैं क्योंकि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है कठिन सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी क्लास बंक करो, फर्स्ट ईयर में अपना रहता है यार कि अपने बहुत सारे दोस्त बनते हैं जिसकी वजह से क्या अपनी क्लासेस बंक हो जाती हैं, है ना। और अपन क्या है, अगर एक भी लेक्चर मिस कर देते हो, अपन को ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में भी आ रहे होंगे ना तो पेपर इतना टफ बना देते हैं चीज़ें, क्योंकि इतना सारा पढ़ना पड़ता है और इतने सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं वो दिमाग में रख ही नहीं पाते। जैसे अपन ने फर्स्ट यूनिट अभी पढ़ी, कॉलेज में जिस तरह से पढ़ा, फर्स्ट यूनिट अपन ने पढ़ी और 4 महीने बाद अगर 5th यूनिट तक आए, अगर फर्स्ट यूनिट रिवाइज करनी है वापस कैसे करेंगे। ठीक है, जिसके बाद क्या है वो पिछले पूरा अपन भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपन को इसमें है रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जैसे अभी मेरे पास कुछ टाइम बाद ही पहले कॉल आया था, 2nd ईयर या 3rd ईयर जैसे 5th या 6th सेमेस्टर के बच्चे का, बोलता है यार कि मेरी जो है M2 में बैक हुई है। तो मेरे को लगा यार मतलब फर्स्ट ईयर में वो सब्जेक्ट आता है और 3rd ईयर तक वो सब्जेक्ट नहीं निकला है, तो इस लेवल तक ये जो है ये वाला सब्जेक्ट खींच देता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको लग रहा है ऐसा कि यार अपना जो M2 EG ये ऐसे सब्जेक्ट है कि जो समझ में नहीं आ रहा है यार, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ रहे हैं, कॉलेज में समझा रहे हैं पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपन के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेमो लेक्चर्स हैं वो देखिए। अगर आपको क्लियर हो रहा है कि यार मेरे को इनसे समझ में आ रहा है, ये जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से क्लियर हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है पूरे टॉपिक, तो आप क्या करिएगा बिना संकोच के, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसका रिव्यू जो है वो अपने सीनियर से ले सकते हैं, उन्होंने भी यहीं से पढ़ के अपना जो है M2 निकाला है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये डेमो लेक्चर्स देखने, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो निसंकोच से आप सीधा M1 M2 और EG के बेचेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको बाद में कोई रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी अपना बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इन सारे कोर्सेज जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो इसका प्राइस है वो 799 है। और इस कोर्सेज से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपके पास तो आप इस नंबर पर कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके जो डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।